हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना दोस्त अंकित यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माय क्यूट केमिस्ट्री। तो हमारा ये जो सीरीज चल रहा है जिसमें आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात कर रहे हैं। हम इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम के 3 लेक्चर कर चुके हैं, ये हमारा चौथा लेक्चर है। और इस लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी है, और अब हम लोग पढ़ने हैं एटॉमिक मॉडल। और इस एटॉमिक मॉडल में हमें पहले क्या क्या चीजें पता हो गई इसके बारे में। हम लोग अभी तक जान चुके हैं एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अरेंज करेंगे और कहाँ पे एटम में पाए जाते हैं इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल दिया गया था, देखो जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, कोई एटॉमिक मॉडल नहीं दिया। एटॉमिक मॉडल सबसे पहला दिया गया था वो जे थॉमसन के थ्रू दिया गया था। सबसे आइए देखते हैं जे थॉमसन ने क्या सोच करके एटॉमिक मॉडल दिया। जे थॉमसन ने सोचा कि दुनिया में सारी चीजें आइडेंटिकल, लॉ ऑफ आइडेंटिकल लॉ जो होता है वो क्या कहलाता है, जरा इसके बारे में बताता हूं। मैं आपसे बस इतना करूं, आप माइक्रो पार्टिकल एज्यूम कीजिए। सबसे बड़ा हमें जो दिखता है वो सन है, तो सन का कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। उससे छोटा अर्थ स्फेरिकल, उससे छोटा मून स्फेरिकल है, उससे छोटा ये मून भी आपका स्फेरिकल है। उससे छोटा कोई भी आप पार्टिकल ले लीजिए, तरबूज फल ले लीजिए, कोई स्फेरिकल है। उससे छोटा सेब स्फेरिकल है, नींबू स्फेरिकल है, अंगूर स्फेरिकल है, मटर का दाना स्फेरिकल है, सरसों का दाना स्फेरिकल है। आप देखेंगे कि मैक्रो पार्टिकल से लेके माइक्रो पार्टिकल तक सब आइडेंटिकल हैं और सब स्फेरिकल। और एक सच में ये सारी चीजें स्फेरिकल हैं तो हो ना हो कहीं ना कहीं एटम भी कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। इस बात को सोच करके जे थॉमसन ने अपना पहला मॉडल दिया। उन्होंने कहा एटम कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे अगर मैं एटम को एक स्फेरिकल मान लूं तो एटम स्फेरिकल होगा और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पूरी तरीके से ऐसे एक दूसरे से जुड़े होंगे। ठीक है, जे थॉमसन एंड रदरफोर्ड का ये दोनों का अपना अलग अलग मॉडल था। इनमें हम सबसे पहले जे थॉमसन के बारे में बात करेंगे। इन दोनों ने काफी मेहनत की थी मॉडल को डेवलप करने में। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम करेंगे जे थॉमसन के मॉडल को पढ़ेंगे। जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया उस मॉडल का जो नाम है पड़ा वो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल नाम पड़ा। थॉमसन ने दिया था इसलिए इस मॉडल का नाम है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे एक बड़ा सा एटम जो है, एक बड़ा सा स्फीयर। इस स्फीयर के अंदर ये जो रेड पोर्शन दिख रहे हैं ये सब प्रोटॉन है, और ये जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहे हैं ये सब इलेक्ट्रॉन है, और ये जो आपको कॉर्नर पूरा दिख रहा है ये सब न्यूट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या करके रखे हैं, बांध के रखे हुए। तो पॉजिटिव पोर्शन जितने हैं सब क्या है, प्रोटॉन, और नेगेटिव पोर्शन जितने क्या है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। और जो इसका पूरा का पूरा ये चारों तरफ से ढका हुआ है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को रोक के रखने वाला जो पार्टिकल है वो है आपका न्यूट्रॉन। उन्होंने कहा कि एटम का जो रेडियस है 10⁻⁻10 मीटर के आसपास है। यानी कि अगर मैं यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक की जो लाइन ड्रॉ करूं तो ये जो रेडियस हमें मिलेगी वो 10⁻10 मीटर के आसपास मिलेगी। ऐसे ये देखिए एटॉमिक रेडियस 10⁻10 मीटर के आसपास मिलेगी। ये क्या है, ये सब प्रोटॉन, और ये जो पोर्शन है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और साथ ही साथ ये जो लेयर आपको दिख रहा है, ये जो बड़ा सा कॉर्नर वाला लेयर दिख रहा है ये आपका न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ कंबाइन करके रखेगा, और कहीं ये इस बात का डर ना हो कि इलेक्ट्रॉन भाग जाए, इसलिए न्यूट्रॉन रास्ते में ऐसे खड़ा होकर के एक घेरा बना करके ऐसे खड़ा होगा, और इससे इलेक्ट्रॉन कहीं भाग नहीं पाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहीं भाग नहीं पाएगा प्रोटॉन को छोड़कर। इससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो एटम है वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, एटम के न्यूट्रलिटी तो इन्होंने बहुत ही आराम से सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दी। इस मॉडल को उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल का भी नाम दिया। ठीक है, तो ये इनका मॉडल इनका जो मॉडल है दो और नामों से जाना जाता है, एक प्लम पुडिंग मॉडल और दूसरा वाटरमेलन मॉडल। जिस तरीके से तरबूजे को अगर आपने देखा हो, अगर आप खाए हो तरबूजे, मेरे ख्याल से सभी लोग खाए हैं, तो जैसे तरबूजे के अंदर बीज होते हैं वो धसे होते हैं, उसी तरीके से प्रोटॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन भी धसे हुए होते हैं। ठीक, तो ये जो मॉडल है वो जे थॉमसन का मॉडल। ये मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूट्रलिटी तो पता चलती है कि जितने अमाउंट में प्रोटॉन होंगे उतने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होंगे, बट स्टेबिलिटी पता नहीं चलती। जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया
रदरफोर्ड ने जब अपना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को जे थॉमसन का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो फेल हो गया। और जब जे थॉमसन का मॉडल फेल हुआ तब जाकर के हम लोग किसके मॉडल के बारे में बात करेंगे, किसने फेल किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसने किया था, रदरफोर्ड ने। यानी कि रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की वजह से ये मॉडल फेल हुआ है, तो नेक्स्ट मॉडल देने वाला कौन होगा, रदरफोर्ड। डॉल्टन का मॉडल क्यों फेल हुआ था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने की थी, तो थॉमसन ने अपना मॉडल दिया। फिर जब थॉमसन के मॉडल को फेल करने वाला रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से थॉमसन का मॉडल फेल हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि रदरफोर्ड का भी मॉडल, जो अगला मॉडल आएगा वो रदरफोर्ड देंगे। तो जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो न्यूट्रलिटी तो बिल्कुल सही बताता है कि एटम न्यूट्रल है, बट एटम स्टेबल कैसे होगा ये बात को नहीं बताता है। ठीक है, तो इनकी स्टेबिलिटी के बारे में ये बिल्कुल भी नहीं बता पाए। ठीक, इसके लिए हमें अगला मॉडल पढ़ना होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन सामने उठा, हाउ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर शील्ड फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विदाउट गेटिंग न्यूट्रलाइज्ड। अगर ऐसा है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दोनों को एक साथ रखेंगे, आपको ही पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, वो दोनों कैसे रह सकते हैं एक साथ, नहीं रह सकते। अगर वो रहेंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे और न्यूट्रॉन बन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में मिला देंगे, क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन बन जाएगा। तो न्यूट्रॉन बन भी नहीं रहा फिर भी एटम के पास है, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल यहीं पर फेल हो गया। जब थॉमसन का एटॉमिक मॉडल फेल हुआ तब जाकर के बहुत सारे साइंटिस्ट आए, इन लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनमें से कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उनमें से एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, उन्होंने अपना मॉडल दिया। इससे पहले कि हम गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करें, हम आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। ये था आपका जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। अगला जो मॉडल होगा वो होगा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, और उसके बाद जो अगला मॉडल आएगा वो होगा बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।